तो ये कहानी है आदित्य की, हु इज क्रेजी रिच, लेकिन अंधा पैसा होने के बावजूद भी आदित्य की माँ चुदी पर है। वो तुम्हारी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी। वहीं दूसरी ओर आदित्य की गर्लफ्रेंड उसे डंप कर देती है एंड रिच और हैंडसम आदमी के डंप होने का एक ही कारण निकलता है कि लीरे दा डिग्गा रहिंदा वा ते तोती यदि खड़ी नहीं हुंदी। इसी तरह आदित्य अपनी एक्स की शादी में जाता है और आंखों ही आंखों में उसे कह देता है कि तुम दोनों की ये गरीब इसकी माँ की झूठ। और फिर वेडिंग वेन्यू से निकलने के बाद वो अपनी BMW 7 सीरीज को ऐसे ही अबैंडन करके चला जाता है। उसकी चाबी, अपना फोन वहीं छोड़ के ही गो स्ट्रेट टू अ ट्रेन। तो इसी तरह डिप्रेस्ड और सुसाइडल आदित्य बिहार जाने वाली ट्रेन को कोटा ले जाता है। माँ चुदाए बाकी पैसेंजर। हम खोदते हैं क्या? और फिर रोटोस्कोपी की असीम कृपा के साथ गीत और गीत का सामान ट्रेन में पहुंच जाता है और फिर वो बैठ जाती है आदित्य के सामने और आदित्य के सामने बैठ के वो उसका दिमाग चोद देती है। She got him so fucked up that Aditya tries to kill himself. Now you'll see the genius of Imtiaz Ali. तो पूरी मूवी का पिन पॉइंट एक ट्रेन ही थी और ट्रेन के नाम पे इन्होंने खिलौने चला दिए और तो और जहाँ पे आदित्य खड़ा है वो चीज़ हिल ही नहीं रही है, वो बोगी स्टिल है एंड उसके आगे उन्होंने बस एक मूविंग बैकग्राउंड की कर दिया है ताकि ये ट्रेन चलती हुई लगे, बट इट डजंट। हम खोदते हैं क्या? खैर मूविंग ऑन, गीत आदित्य को ट्रेन के नीचे छैया करने से बचा लेती है और उसके बाद फिर वही बकचोदियां शुरू। मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, रियली। बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है बाय गॉड। एक तो ये हिल और माउंटेन के बीच फर्क क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। बात क्या है बताओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है, बताओ यार। Ein Sowjet zeigen, soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Hier wird ein Gesetz alles Handeln bestimmen. Das Volk lebt nicht für die Wirtschaft und die Wirtschaft existiert nicht für das Kapital. और फिर तंग आके आदित्य ट्रेन से नीचे उतर जाता है और फिर गीत भी उसके पीछे पीछे भागती है कि ट्रेन चलने पड़ती है और गीत उसको इंटरसेप्ट करने वाली होती है कि शी बम्प्स इनटू दिस आंटी। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। और इस बात पे भी गीत यापिंग करना शुरू कर देती है और इस बात का सारा ठीकरा वो फोड़ देती है आदित्य के सिर पे एंड इसी तरह वो एक नकली कैब बुक करके एक नकली ट्रेन को चेस करने जा रहे हैं। मतलब गाड़ी रोटोस्कोपी, शीशे रोटोस्कोपी, ज्वेलरी रोटोस्कोपी, बंदे रोटोस्कोपी, पहाड़ पत्थर रोटोस्कोपी और बची कुची कसर ये खिलौने से निकाल देते हैं। You'll see the genius of Imtiaz Ali as a director. भाई शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर लें। जी, कर लीजिए। हम खोदते हैं क्या? खैर मूविंग ऑन, आदित्य अपने पूरे एफर्ट्स लगा के गीत को स्टेशन पे पहुंचा देता है लेकिन गीत अपनी बकचोदियों की वजह से फिर ट्रेन मिस कर देती है और उसके बाद वो फिर आदित्य के गले पड़ जाती है और फिर ये दोनों रात काटने के लिए एक कमरा ले लेते हैं जहां पे ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कैसे लगती हूँ तुम्हें? देखो देखो मुझे। आपकी बूंद बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। ये तो वेरी नाइस बूंद है, ये तो मेरी पसंद की बूंद है। और इसी सारे संवाद के बीच में होटल में रेड पड़ जाती है और इनको भागना पड़ता है और फिर ये लेते हैं बस एंड उसके बाद आदित्य विद हिज क्रेजी रिच मनी समन्स अ सेल्फ ड्राइविंग टोयोटा करोला दैट टू इन 2009 और इसी तरह भी ये पहुंच जाते हैं बठिंडा पंजाब। और गीत के घर पहुंचते ही वो आदित्य के गले में पराठे ठूसने लग पड़ते हैं क्योंकि इट्स अ मैंडेटरी थिंग। तो घर पे गीत की शादी प्लान हो चुकी होती है इसलिए आदित्य की मदद लेके गीत अपनी सगाई तोड़वा देती है एंड आफ्टर दैट वो भागने का प्लान बना लेते हैं। और जैसे ही वो शाम को भाग रहे होते हैं कि भाभी जी घर पे होती हैं और वो सबको इत्तला कर देती हैं और फिर ये दोनों छुप जाते हैं और जब सब इन्हें ढूंढने निकल जाते हैं तब ये भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं मनाली। और मनाली पहुंच के आदित्य अपने रास्ते और गीत अपने रास्ते। और इसी तरह आदित्य पहुंच जाता है दोबारा से मुंबई में जहां पे वो कंपनी का कंट्रोल ले लेता है और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, अपनी माँ से सुलह कर लेता है और अपनी माँ को अपनी कंपनी का आधा हिस्सा भी दे देता है। और अब आदित्य पूरी तरह से जिंदा दिली से भर चुका है इसलिए अब वो अपने ऑफिस में गाने गाता है और गीत को याद कर करके गीला हुआ जाता है, इतना ज्यादा कि वो गाड़ी से निकलने से पहले ही भीग जाता है। छतरी भी उसे गीला होने से नहीं रोक सकती। दिस इज हाउ वेट गीत मेक्स हिम। हाँ झाटों में झाटे तेरी उठा दूं जो लाते तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या,
भीगे जो छाते तेरी कूची में जाते, तेरी मैं जाने वेट क्यों हो गया, हुआ क्या। हमेशा पहले मैं आता हूँ जब प्यार से सहलाता हूँ, तुमसे ही तुमसे ही। और इसी तरह ये वेट ड्रीम खत्म होता है और ड्राई रियलिटी आदित्य को हिट करती है कि जब गीत के घर वाले उसके ऑफिस में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि गीत कहाँ है और वो 9 महीने से घर नहीं पहुंची है, कि आदित्य का माथा ठनक जाता है और फिर वो बोलता है काम गया माँ चुराने, अब मैं जाऊंगा मनाली टू फाइंड गीत। और मनाली जाके वो पूछता है अंशुमन को जो कि किसी वर्म होल के किनारे रहता है, क्योंकि जब आदित्य को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलते वो यहाँ से भाग रहा होता है कि वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। हाउ द फक ये बहन चोद रहता कहाँ है। खैर उसका पता लगे ना लगे लेकिन आदित्य जरूर गीत का पता लगा लेता है और फिर वो गीत को कन्फ्रंट करके लेने जा रहा होता है टू भटिंडा ऑब्वियसली। और फिर ये रुक जाते हैं एक होटल में जहां पे आदित्य गीत को मूव ऑन करने में मदद करता है। हेलो अंशुमन, एक सेकंड। हेलो हाँ हेलो अंशुमन। गीत। हाँ और ये आदित्य कश्यप की आवाज थी। हाँ अंशुमन, मैं कहना चाहती थी कि बोलो गीत। सोचो मत जस्ट से इट। हेलो तेरी मां दी बुद्धि तेरी दी, तेरी भैन दा घूसा सालिया मेरे ਵੀਰ तेरी भैन दा घूसा, तेरी भैन दे कड़ा थल्ले गुलाब दा फुੱਲ ਲੱਗੇ, तेरी भैन दे भी घूसा ही लग्या होया। और फिर मूव ऑन के बाद गीत टर्न ऑन हो जाती है और मुझे लगता था कि लड़कियों के बहुत ज्यादा रंडी रोने सुनने पड़ते हैं तब जाके आपको ऐसा कोई मौका मिलता है, पर खैर तो ये दोनों भटिंडा जाहिर होते हैं कि बीच में आ जाता है अंशुमन, बोलता है मेरे को वापस ले लो गीत, मेरे को वापस ले लो। अरे बेटी चोद अलग मैसाचिस्टिक आदमी है, तैन चोद 2 गाली दे दी तो वहां की चूत यहाँ पे गया यहाँ पे गांड बनाने। और फिर आदित्य दा अंधा गंदा लीव्स गीत टू अंशुमन। मेरे बेटी बाबिल खान विल बी सो प्राउड ऑफ यू। और फिर ये तीनों पहुंच जाते हैं भटिंडा जहाँ पे ये लोग समझते हैं कि अंशुमन साइड कैरेक्टर है और गीत और आदित्य की केमिस्ट्री बनी हुई है, इसलिए वो इनकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और वहीं अंशुमन बोर ना हो जाए इसलिए वो उसे गन्ने के खेतों में लेके जाते हैं फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। ये साले लौंडे मुझे जबरदस्ती गन्ने के खेत दिखलाने ले जाना चाहते हैं। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? और इसी तरह विवाह की तिथि नजदीक आती जाती है और फिर आदित्य वहां से जाने का प्लान करता है कि गीत वहीं आती है और बोलती है इतनी पैन दी फुद्दी, मेरा तो आदित्य है, माँ चुदा ले तू। और इसी तरह वो उसके सामने ही उसे किस कर लेती है, चुप गन्ने बैठ के बहन चोद। और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ये City nigga, everybody